गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अकाउंट्स की क्लास में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसे मैंने स्मॉल सम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग समझते हैं। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन अ कंपनी बाय शेयर और बॉन्ड्स। जब कोई कंपनी शेयर या बॉन्ड को परचेस करती है। एग्जाम्पल है परचेस शेयर ऑफ XLTD ₹50,000। कंपनी या हम भी कंपनी से शेयर खरीदेंगे तो भी सेम ही एंट्री होगा। इसका जनरल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग परचेस ऑफ शेयर ऑफ XYLTD। मतलब XYLTD के शेयर को हमने परचेस किया। रिसीव डिविडेंड इनकम व्हेन द कंपनी अर्न डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट। जब कोई कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड इनकम अर्न करती है तो उसका जनरल एंट्री पास किस तरह से होता है इसे समझते हैं। एक एग्जांपल है रिसीव्ड ₹1,500 एज अ डिविडेंड फ्रॉम XYLTD। XYLTD कंपनी से हमें डिविडेंड मिल रहा है कितना, ₹1,500 का। तो इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम अकाउंट। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसे एक टाइम पर सेल करते हैं जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो वैसे कंडीशन में एंट्री क्या होगा, व्हेन अ कंपनी सेल इन्वेस्टमेंट एंड अर्न एज अ प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। दो टाइप में सेल हो सकता है, या तो प्रॉफिट में सेल करेगा या तो लॉस में सेल करेगा। तो पहले एग्जांपल में हम लोग प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्री देखते हैं। एग्जांपल है सोल्ड शेयर ऑफ XYLTD। XYLTD के शेयर को जो हमने परचेस किया तो उसे बेच रहे हैं ₹55,000, 55,000 में। ओरिजिनल कॉस्ट वाज, जिसे हमने खरीदा था कितना में, 50,000 में। तो इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू गेन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट मेरा क्या होगा, टोटल अमाउंट 55,000, इन्वेस्टमेंट किए थे हमने शेयर में कितना, 50,000, और टू गेन ऑन सेल्स, सेल के दौरान हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000। और यदि हम लॉस में सेल करें तो इसका एंट्री होगा लॉस में सोल्ड किया, मतलब 50,000 का शेयर था, हमने उसे बेच दिया 45,000 में, अब मेरा 5,000 का लॉस हो गया। तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर 50,000। नेक्स्ट, implement of investment when the value of an investment permanently drops। जब किसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू परमानेंटली गिरते रहता है, डिक्रीज होते रहता है, तो उसका एंट्री किस तरह से पास करते हैं। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम 50,000 टू 30,000। हमने 50,000 का शेयर खरीदा था, मार्केट पोजीशन इतना ख़राब है कि 50,000 का शेयर 30,000 पर आ गया। अब जनरल एंट्री पास क्या होगा, फिनेंशियल ईयर एंड होगा तो हम तो रिकॉर्ड करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट, तो उसका एंट्री पास क्या करेंगे, तो होगा लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना, 20,000। ये जितना का लॉस हुआ उसका एंट्री है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट का एडजस्ट किस तरह से करेंगे, यूज व्हेन इन्वेस्टमेंट आर मार्केट टू मार्केट एट
पीरियड एंड मार्केट वैल्यू कितना होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, उसका एंट्री किस टाइप से पास करेंगे। एग्जांपल है, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 3000। इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू 3000 करके बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट 3000 टू अनरियलाइज गेन ऑफ इन्वेस्टमेंट 3000। तो जब ईयर एंड में यह मार्केट वैल्यू जब शेयर का बढ़ता है तो इसे इस टाइप से एंट्री करके हम रखते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको एंट्री को और अच्छी तरह से समझने में हेल्प मिलेगी। ट्रांजैक्शन टाइप डेबिट और क्रेडिट। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। डिविडेंड रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट होगा। सेल इन विथ गेन, जब हम गेन के मतलब प्रॉफिट में सेल करेंगे तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्लस गेन अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल विथ लॉस, लॉस में जब सेल करेंगे तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट और लॉस अकाउंट डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। इम्पार्टमेंट ऑफ लॉस, लॉस को इम्पार्टमेंट करेंगे तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जो लॉस जा रहा है तो क्या होगा, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होगा यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। फेयर वैल्यू गेन, जब फेयर वैल्यू बढ़ेगा तब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज गेन यानी अनरियलाइज गेन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये की नोट्स है जिससे आपको जनरल एंट्री पास करने में और सुविधा होगी। हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपने अकाउंटिंग नॉलेज को और बूस्ट अप करें। थैंक यू वेरी मच।